रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड में चलते हैं, जहां शूर्पणखा खरदूषण का विध्वंस होने पर रावण की सभा में जाती है। धुआं देख खरदूषण केरा, जाई सुपर्णखा रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली कि हे रावण, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पानसो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत सकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़हु किए अरुपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान तथा मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय विदु मदते गुनी, नासहि वेग नीति असा सुनी। और नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। रे पुरुष पावक पाप प्रभु, अहि कन्यौ ना छोट करी। अस कही विविध विलाप, करे लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके कभी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रावण की सभा में रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तोहि जियत दस कंधर, मोरी की असगति होई सियाराम। रावण की सभा के बीच वह शूर्पणखा व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कहलंग कैस कहसि निज बाता, के नब नासा काननि पाता। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कहलन कैस कहसि निज बाता, केहि नब नासा काननि पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अठुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खिलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहत निशाचर करे हम धरणी। अवध नृपति
दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोय उनकी करनी, रहित निशाचर करे हम धरनी। शूर्पणखा बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वध रत स्वर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वध रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करे परिहासा। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुन तब भगिनी करे परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर न्यौछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, क्षण महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए थे, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, क्षण महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समुझाई करी, बल पुलिस बहु भांति सियरम। गयौ भवन अति सोच बस, नींद परौ नहीं राति सियरम। शूर्पणखा समुझाय करी, बल बोल से बहु भांति। गयौ भवन अति सोच बस, नींद परौ नहीं राति सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया
किंतु मन में वह अत्यंत ही चिंतावश होकर अपने महल में गया और रावण को रात भर नींद नहीं आई। जय सिया राम।